हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप देख रहे हैं टैरो विद कृष्णा और मैं आपके लिए जो टॉपिक आज लेकर आया हूं, ये टॉपिक जुड़ा है दीपावली के ठीक पहले पड़ने वाले धनतेरस और नरक चतुर्दशी त्योहारों से। मैंने थोड़ा सोचा कि दीपावली के ऊपर एक वीडियो बनाऊं और दीपावली के ऊपर ऑलरेडी एक टैरो रीडिंग पूरी की जा चुकी है जो अपलोड की गई है। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी आप देख सकते हैं। और आज का टॉपिक धनतेरस और नरक चतुर्दशी पर क्यों बेस है ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि इस रीडिंग को स्पेसिफिक करने का रीजन क्या है। रीजन सिर्फ ये है कि दीपावली अपने आप में एक बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स फेस्टिवल है। दीपावली तंत्रों से जुड़ा हुआ है। मतलब दीपावली की जो रात्रि है अमावस्या वाली, ये तंत्र शास्त्रों में इसका बड़ा महत्व है। तांत्रिक क्रियाओं के लिए विशेष रूप से ये फलदायी मानी गई है क्योंकि एनर्जी बहुत संघनित यानी कि कॉन्सेंट्रेट होती है दीपावली वाली रात को और उससे ठीक पहले की 2 रातों को भी, जब धनतेरस और नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली कहते हैं वो होती है। तो इस जब एनर्जी इतनी कॉन्सेंट्रेट होगी तो उस कॉन्सेंट्रेशन में आप क्या फायदा उठा सकते हैं, आपका क्या लाभ हो सकता है, इसी विषय को ध्यान में रखकर आज की रीडिंग में करने जा रहा हूं। और यही आज का टॉपिक है कि धनतेरस और नरक चतुर्दशी पर टैरो की क्या गाइडेंस, क्या संदेश आपके लिए है आज के लिए। अच्छा, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नरक चतुर्दशी से रिलेटेड एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो नरक चतुर्दशी के बारे में जो कहानी प्रचलित है वो सारी चीज़ें उसमें हैं, आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए 3 पाइल्स जो मैंने सेलेक्ट की हैं आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। यमदेव, जी हाँ, यमदेव मृत्यु के देवता जिन्हें यमराज कहते हैं, पाइल नंबर 1 के रूप में रहेंगे। और आपको बता दूं कि धनतेरस वाले दिन यमराज के लिए भी पूजा अर्चना की जाती है। एक दीपक उनके नाम का भी जलाया जा सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दीपक से संबंधित, दीपावली के दिया कहाँ कहाँ जलाना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं जलाना चाहिए, उससे संबंधित भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लाभ उठा सकते हैं। पाइल नंबर 2 धन्वंतरी रहेंगे। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है क्योंकि जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो उसमें से जो 14 रत्न निकले थे, उन रत्नों में से एक अमृत कलश हाथों में लिए धन्वंतरी भी थे। धन्वंतरी के हाथों में जो अमृत कलश था, उस अमृत का जो अमृत था, उस अमृत का पान देवताओं ने किया था। देवताओं ने अमृत पिया जिससे वे अमरता को प्राप्त हुए थे। राहु केतु नाम का एक राक्षस था जिसने धोखे से वह अमृत पान कर लिया था। चूंकि उसने अमृत पान कर लिया था तो वो मर नहीं सकता था और उसे भी, राक्षस तो था लेकिन देवताओं की श्रेणी में अब गिना जाता है। राक्षस भी माना जाता है, देवता भी गिना जाता है, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है, उनकी भी प्रार्थना इत्यादि की जाती है। तो धन्वंतरी जी को मैंने इसलिए पाइल नंबर 2 के रूप में सेलेक्ट किया है। और पाइल नंबर 3 भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि नरक चतुर्दशी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी मानी जाती है। नरकासुर नामक राक्षस का संहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी याद किया जाता है। उन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ इस राक्षस का संहार किया था। तो ये 3 पाइल्स आपके सामने हैं। यमराज पाइल नंबर 1, धन्वंतरी पाइल नंबर 2 और कृष्ण पाइल नंबर 3। जिन देवता के साथ में, जिन ईश्वर के साथ में, जिन भगवान के साथ में आपको ज़्यादा जुड़ाव या लगाव महसूस होता हो, उन्हें अपनी पाइल मान लें। यमराज को पाइल नंबर 1 बनाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा जो था वो ये था कि बहुत सारे लोग यूं ही पाइल नंबर 1 चूज कर लेते हैं। तो मैंने सोचा मृत्यु के देवता को ही पाइल नंबर 1 के रूप में रख दूं। तो ठीक है, अब आपको जिन देवता के साथ अपना जुड़ाव महसूस होता है उनको अपनी पाइल माने और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखें। और हर बार की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स पोस्ट किए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं, पूरे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को याद करा दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं। तो इस नंबर पे रिक्वेस्ट करूंगा, कॉल मत करिए, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी, सारी जानकारी प्रोवाइड कराएगी मेरी टीम और आपको सेशन मेरे साथ जो आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं उसमें भी पूरी हेल्प करेगी। अभी मेरे लिए कॉल सेंटर अरेंज करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसलिए व्हाट्सएप के थ्रू ही पूरा काम चलाया जा रहा है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ में समझ सकते हैं और सहयोग करेंगे।
तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में। हेलो पाइल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने यमदेव को चूज किया था जो पाइल नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि इस बार टैरो की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस धनतेरस और नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली में। दीपावली के लिए पूरी प्रॉपर रीडिंग पहले ही चैनल पर पोस्ट की जा चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 है द वर्ल्ड और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ द सोर्ड्स। 5 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं और सिंगल एक कार्ड आया है द वर्ल्ड मेजर आर्केना ग्रुप से, बाकी 4 कार्ड्स आए हैं माइनर ग्रुप से। पाइल नंबर 1, देखिए जब चीजें बढ़िया होती हैं, कभी आपने ये महसूस किया होगा कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब ज्यादा घबराहट होती है कि अरे सब कुछ सही चल रहा है, अब क्या होगा। तो ये वाली फीलिंग इस समय आपको आ सकती है। हालांकि एनर्जी जो आपके लिए इस समय मुझे दिख रही है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से परिवर्तन हो करके आ रही है, यानी कि एनर्जीज में एक परिवर्तन दिखता है क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। अच्छा, थोड़ा पहले की बात कर लें। संघर्ष में जीवन, संघर्षों के साथ आगे बढ़ने की टेंडेंसी और अपने आप को इस पोजीशन में लेकर के चलना कि हार नहीं मानना है चाहे अब जो भी हो जाए, और उस टेंडेंसी ने ही आपको आगे लाने में, आगे ले जाने में मदद किया। और न सिर्फ मदद किया बल्कि आप एक पैशन में आए। आपका जो उमंग या आपकी जो जोश थी वो बहुत काबिले तारीफ थी और आपने अपनी मेहनत से अपने पूरे जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश करी, काफी हद तक उसमें कामयाब रहे। करंट सिचुएशन में आप या तो फैमिली को लेकर बड़े पजेसिव हैं या अपने किसी लव्ड वन को लेकर के बड़े पजेसिव हैं, और चूंकि आपका पूरा जोर, पूरा आपका ध्यान, पूरा फोकस अपने उन लोगों पर है जिनको आप प्यार करते हैं, सिर्फ आपके लव्ड वंस ही नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स भी जिनको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, उनके साथ अपने जीवन में एक परिवर्तन, एक उमंग, एक रोमांच चाहते हैं। इस समय आपकी जो चाहत है परिवार के प्रति या अपनों के प्रति, उसमें जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी ही आपका की है, यही चाबी है जो द्वार खोल देगी। इस पॉजिटिविटी को कम नहीं होने देना, किसी भी पोजीशन में, किसी भी हालत में इस पॉजिटिविटी को अब घटने नहीं देना है, क्योंकि इतने संघर्षों के बाद इस पॉजिटिव नेचर में आप पहुंचे हैं। और अब जो ये पॉजिटिविटी आपने फील करनी शुरू करी है पिछले कुछ समय के बाद, या अगर चूंकि आप इसको पहले या आफ्टर देख रहे होंगे धनतेरस और नरक चतुर्दशी के बाद, तो चूंकि ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है तो ये रेजोनेट इस तरह भी करेगी कि इस पर्व, जो ये पर्व मैंने बताया नरक चतुर्दशी और धनतेरस, इसके आसपास भी एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन आपके लिए इस तरह का होगा कि आप एक होप में आ जाएंगे और सिर्फ वर्तमान की ही नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी होपफुल हो जाएंगे। आने वाले समय को इंडिकेट करता हुआ एस ऑफ द स्वॉर्ड जो इंटरप्रेट करता है सीधे सीधे 10 ऑफ द कप्स और 8 ऑफ द वॉन्ड्स के साथ में इंफॉर्मेशन देता है सबसे पहले तो एक ऐसी एनर्जी की जो एनर्जी अपने आप में एंडलेस है, जिसका अंत नहीं हो सकता, लेकिन इस एनर्जी को अगर मैनेज नहीं किया जाएगा तो ये एनर्जी नुकसान भी कर सकती है। इस एनर्जी को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका यह है कि आप सिर्फ इसको यूज करते समय जो ऊर्जा आपको मिलेगी, जो ऊर्जा आपके अंदर पनपेगी, इसे आगे इस्तेमाल करते समय आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। मैं कई बार अपने वीडियोस में कहता हूं अपने लिए काम करिए, लेकिन पाइल नंबर 1 इस धनतेरस और इस नरक चतुर्दशी पर जो एनर्जी आपके लिए कॉन्सेंट्रेट हो रही है, ये एनर्जी कहती है कि अपने लिए ही नहीं करना है बल्कि अपने लव्ड वंस को भी बेनिफिट पहुंचाना है। अब लव्ड वंस में हर कोई नहीं आ जाता है, हर कोई नहीं आता जिसे आप जानते हैं, सब लव्ड वंस नहीं। पूरा फेसबुक का आपका जो 500 और 1000 लोगों का फ्रेंड सर्कल है वो लव्ड वंस नहीं है, वो कुछ 4, 6, 10 इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनकी मीनिंग होती है आपके जीवन में, जिनकी एक नाराजगी आपको हर्ट करती है, वो आपके लव्ड वंस है।
उनके लिए अगर आप कुछ करने के ठानते हैं इस समय में, तो काफ़ी आपके जीवन में परिवर्तन आप देखेंगे और इस परिवर्तन का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको मिलेगा। इस एनर्जी को यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आपने कुछ टारगेट किया है। चलिए अब ओरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए अदरवाइज इंफॉर्मेशन क्या आती है, ओरेकल कार्ड्स क्या नया लेकर आते हैं आपके लिए। कार्ड नंबर 1 अपीयर आपके लिए जो है यह है कफ। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आया है माता लक्ष्मी। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है प्राणायाम। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है अजन। ये अजन का जो मतलब होता है यह है थर्ड आई, तीसरी आंख, जो हमारे शरीर का छठवां चक्र होता है। और धारणा ये अंतिम कार्ड है। देखिए धारणा जो कार्ड यहाँ पर अंतिम में आया है, इसका जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है वो ये है कि जैसा अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ऊर्जा परिवर्तित स्वरूप में आपके सामने आएगी और उस ऊर्जा को आपको इस्तेमाल करना है अपने और अपने लव्ड वंस के बेनिफिट के लिए, लेकिन अपनी धारणा को परिवर्तित करना होगा। यानी आपकी जो रेगुलर थिंकिंग है उससे इतर, उससे अलग जाकर के कुछ सोचने की भी जरूरत है। लेकिन अजन का कार्ड कहता है थर्ड आई पर सेंट्रलाइज रहिए। मीन्स आपका जो मूलभूत तत्व है, जिसको कहते हैं जमीन से जुड़ाव है, उसे नहीं भूलना है। कभी कभी होता है ना, लोग अपने जड़ों से आगे निकलते हैं तो पीछे वालों को छोड़ देते हैं, उनको इग्नोर कर देते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो तो बिल्कुल जानते ही नहीं। गांव से निकले लोग भी कभी कभी इतना शहर वाले हो जाते हैं कि वो ये शो आउट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी हमारा तो गांव से कोई लिंक नहीं, बट वो ये भूल जाते हैं कि जड़ें वहीं पर हैं। जड़ें जहां पर होती हैं वृक्ष वहीं से खड़ा होता है। अगर जड़ नहीं है तो वृक्ष नहीं है। वो ग्राउंड है जिसने आपके अंदर, आपके भीतर एक जड़ जमा रखी है, भीतर से मजबूती दी है। तो उस भीतर की चीज को मजबूत रखें, कंप्रोमाइज ना करें। कफ और लक्ष्मी और प्राणायाम, ये जो 3 कार्ड्स हैं, इनकी जो मीनिंग है वो ये है कि आप अगर सेंट्रलाइज और चैनलाइज हो सकते हैं किसी एक टॉपिक पे, तो वो चीज अचीवेबल है। कफ का कार्ड जो है, कफ हमारे शरीर की एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप मतलब कफ एक प्रवृत्ति होती है, कफ की और वात की और पित्त की एक प्रवृत्ति होती है। वात मतलब वायु, तो कफ एक अलग प्रवृत्ति होती है। तो इसकी जो मीनिंग है, कफ की मीनिंग कफ का जो कार्ड है ये सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि अगर समस्याओं से मुंह मोड़ लेने से समस्याएं हल हो सकती तो शायद दुनिया में समस्या ना होती। तो इसलिए समस्याओं से मुंह ना मोड़ें, समस्याओं की ओर फेस करें और समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करें, समस्याओं के आगे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप उनका सामना करेंगे, अपने को अनकंफर्टेबल होने से बचा ले जाएंगे, उतना सेंट्रलाइज और चैनलाइज हो जाएंगे। प्राणायाम का कार्ड कहता है कि जब आप चैनलाइज हो जाएं किसी चीज पर, तब उस चीज को अचीव करना मुश्किल नहीं होता, पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि चैनलाइज होना भी डिस्ट्रैक्शन कर रहा है, समस्या तब पैदा होती है। ठीक है, जैसे प्राणायाम की क्रिया लोग करते हैं तो कहते हैं हमारे मन को विचार शून्य होना है, फिर दिमाग में यही चलाते रहते कि मन विचार शून्य हो रहा है, मन विचार शून्य हो रहा है, मन विचार शून्य हो रहा है। ये सोचना ही विचार है, इस चीज को इमेजिन करना ही विचार है, और विचार से शून्यता नहीं हो सकती। विचार से शून्यता के लिए इस थिंकिंग को भी छोड़ देना होगा, ड्रॉप आउट कर देना होगा। तो अब प्राणायाम का कार्ड है जो कहता है कि आप चैनलाइज और सेंट्रलाइज तो हो जाए, लेकिन एनर्जी को होने दें, उस विचार को, उस थॉट को, वो विचार, वो थॉट जो एक अहंकार पैदा कर रहा है, उसे छोड़ दें, ड्रॉप आउट कर दें। दूसरे शब्दों में समझाता हूं, थोड़ा क्रिटिकल हुआ। कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दो और कर्म करो। यानी जो भी कर्म कर रहे हो, कर्म तो करो, बट उन कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, यानी फल की इच्छा ना करो। तो सेंट्रलाइज और चैनलाइज तो होना है, लेकिन उस थॉट, उस थिंकिंग से आगे निकलना है। लक्ष्मी कहती हैं कि इस जो पूरे समय में एनर्जी का कंसंट्रेशन बनेगा, इस एनर्जी कंसंट्रेशन में आपके लिए कुछ अभूतपूर्व, कुछ मिरेकल जैसी चीजें भी आ सकती हैं,
बस आपको ग्रहण करने और एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना होगा। अगर आप रेडी होते हैं उन बदलावों के लिए जो सच में आ रहे हैं, तो आपके जीवन में बदलाव परिलक्षित होगा, दिखाई देगा। लेकिन अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हैं तो वो बदलाव होकर भी नहीं होगा, परिवर्तन होकर भी आपके लिए परिवर्तन नहीं होगा, यानी आप उसका फायदा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें, अपने जीवन को इस फेस्टिवल, इन पर्वों में बदलने की प्रक्रिया में आए, बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जो परिवर्तन है वही मूल है और वही परिवर्तन आपके जीवन को एक आधार देता है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? देखिए, एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड टॉपिक है ये। दीपावली के आसपास एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, तो जो रीडिंग है उस पर भी उस एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कुछ मामलों में कभी कभी रीडिंग टफ हो जाती है। मेरे नॉर्मल वीडियोस से आज का जो टॉपिक का था, भी मैंने अभी जो रीड आउट किया है, मैंने खुद भी फील किया कि ये थोड़ा टफ था, ये रीडिंग थोड़ी टफ रही। तो अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार रिपीट सुन लें, आपके लिए वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी बहुत आसानी से। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। आपने धन्वंतरी जी को चूज किया था अपनी पाइल के रूप में, आपकी पाइल नंबर 2 है। और चलिए आपके लिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि इस धनतेरस और नरक चतुर्दशी पर टैरो आपके लिए क्या लेकर आए हैं और टैरो की आपके लिए स्पेशल गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ द पेंटिकल्स। सेकंड कार्ड आपके लिए जो आया है यह है 2 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द स्टार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ द कप्स। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है 10 ऑफ द पेंटिकल्स। पेंटिकल हाउस से 3 कार्ड मेरे पास अपीयर हुए हैं और 3 ऑफ द कप्स और स्टार। पाइल नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ये एक्चुअली में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। इन कार्ड्स को देख करके मैं यकीनन खुश हूं, क्योंकि आपकी लाइफ में वर्तमान जैसा दिखता है भविष्य उससे बेहतर है। देखिए, धनतेरस का जो दिन है, धनतेरस को धन से जोड़कर कहा जाता है, क्योंकि इस दिन मान्यता है कि कुछ नए बर्तन वगैरह खरीदने से धन में वृद्धि होती है, आरोग्य में वृद्धि होती है। आरोग्य यानी कि जो बीमारियां वगैरह हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि धन्वंतरी, जो भगवान धन्वंतरी हैं, ये अमृत कलश हाथों में लिए हुए समुद्र से बाहर आए थे और इन्हें ही आयुर्वेद का देवता माना जाता है। इनसे ही आयुर्वेद की शुरुआत हुई है। तो अभी आपके लिए देखिए, थोड़ा पास्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल वगैरह जीवन में आपने देख रखे हैं। एक साथ दो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश भी करी और न सिर्फ कोशिश करी बल्कि अच्छे से कामयाब भी रहे। हालांकि ये अलग बात है कि चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ा सा हिचक गए या पिछड़ गए या छूट गए, रह गए, लेकिन फिर भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करी, हर चीज़ को बैलेंस आउट करने की कोशिश करी और वर्तमान में आप सभी के खुशियों का पूरा ख्याल रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप सभी की खुशियों का ख्याल रखना है तो ऐसे में थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान दे दें, भूल ना जाएं। ऐसा ना हो जैसे दीपावली पर बहुत सारी खरीदारी होती है, तो इस चीज़ की संभावना ज़्यादा आ रही है कि इस दीपावली आप जिन चीज़ों की खरीदारी अपने परिवार के लिए करेंगे उसमें अपने आप को भूल जाएंगे, परिवार के लिए ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो पाइल नंबर 2, आपने अपने जीवन में एक संघर्ष की स्थिति को न सिर्फ पार किया है बल्कि 2 चीज़ों में सामंजस्य बिठाने या तालमेल बिठाने की बाखूबी कोशिश करी है। एक साथ 2 सिचुएशन को हैंडल किया है। आपने बैलेंस को बनाए रखने की पूरी कोशिश करी और अपने प्रयासों में सफल भी रहे। हालांकि उन प्रयासों में जो अपेक्षित आपको अपने लिए था उसमें आप अपने ही, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपने अपने लिए एक कसौटी बना रखी, तो आप अपनी कसौटी पर खरे नहीं उतरे। हालांकि दूसरों के हिसाब से तो आपने बहुत बेहतर तरीके से किया और इस समय वर्तमान में आपकी मेंटेलिटी चल रही होगी हर किसी को खुश रखने की, प्रफुल्लित रखने की। लेकिन इस प्रफुल्लित रखने वाली स्थिति में आपने अपने आप को कहीं पीछे धकेल दिया है, तो स्वयं पर ध्यान दीजिए। ये जो मैंने आज के लिए रीडिंग निकाली है, इसमें मैंने सिंपल सा टॉपिक लिया था कि इस धनतेरस और नरक चतुर्दशी पर टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या गाइडेंस लें। तो टैरो कार्ड्स कहते हैं कि अपने ऊपर फोकस करें।
हर चीज पर खर्च कर रहे हैं, हर एक पर कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि पैसे ही खर्च कर रहे हैं, हो सकता है समय खर्च कर रहे हो। अपने ऊपर भी खर्च कर दीजिए थोड़ा सा। अगर आप खुद को प्यार नहीं कर सकते, खुद को थोड़ी प्रायोरिटी नहीं दे सकते, तो दूसरों को प्रायोरिटी देने का आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वर्तमान में पॉजिटिव होनी शुरू हो गई है या हो रही है। इस समय की जो एनर्जी सोर्सेस आपके आसपास सराउंडिंग बने हैं, ये आपको पुश करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आने वाला भविष्य, जैसा कि धनतेरस धन से जुड़ा हुआ पर्व है, तो आने वाले समय में धन की अधिकता और प्रचुरता आपके पास आएगी, बढ़ेगी, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को ओपन भी करना होगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं ओपन करना कि बस आप धन को पाने के लिए तैयार हैं, आपको सबसे पहले स्वयं को स्वीकार करना होगा। अगर आप स्वयं को स्वीकार नहीं कर सकते तो आप किसी और चीज को कैसे स्वीकार करेंगे। अपनी कमियों के साथ, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ खुद को स्वीकार कर लीजिए। जब आप खुद को स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए अलग रूप ले लेंगी, अलग तरीके से मूव करेंगी। इस धनतेरस में आपके लिए बहुत सारी एनर्जीज इस तरह से मूव कर रही हैं या कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, जो आपके जीवन को एक बेहतरी की ओर ले जरूर जाएंगी। छोड़ नहीं सकते आपको और छूटेंगे नहीं आप, लेकिन इस छोड़ेंगे नहीं और छूटेंगे नहीं में चलने की तैयारी भी आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर आप चलने की तैयारी में नहीं हैं तो वे कितना भी खींच कर आपको ले जाएं, आप घसीटते हुए ही पहुंचेंगे। और कहीं घसीटते हुए पहुंचना समझदारी नहीं होती है, बेहतर होता है कि साथ साथ चले जाएं हंसी खुशी। तो मतलब आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए एनर्जीज इस बार बहुत मेहनत करने वाली हैं, लेकिन अगर आप ही कदम पीछे खींचते रहे तो कहाँ तक घिसटेंगे, कहाँ तक घिर्राए जाएंगे। कहीं तो डोर टूटेगी, कहीं तो गिरेंगे। और अगर घिसटते हुए गए और घिसटने के मतलब जब खींच रहे होंगे तो वो जो खिंचाव होगा, वो डोर जब टूटेगी तो घिसटते में जो कपड़े फटेंगे, फिर फटे हाल रहना पड़ेगा। तो इसलिए घिसटे नहीं, इसलिए अपने आप को घिर्राए जाने से रोकें, बचाएं और स्वयं पर फोकस करें। क्यों? क्योंकि जब स्वयं पर फोकस करेंगे तो एनर्जीज आपके लिए भी कॉन्सेंट्रेट होंगी, और जब एनर्जीज आपके लिए पर्सनल लेवल पर कॉन्सेंट्रेशन ले लें तो आपका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता और आपके लक्ष्यों को पाने से कोई रोक भी नहीं सकता। शफलिंग की जरूरत है ओरेकल कार्ड्स को मेरे, तो थोड़ा सा इनको मल्टीपल टाइम शफल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनकी शफलिंग हो गई है कंप्लीट। 50-50 पार्ट करके शफलिंग करो, मान गए ये। चलिए, ओरेकल कार्ड से आपके लिए योगिक पाथ ओरेकल, इसका नाम है। पहला कार्ड आपके लिए है भक्ति। सेकंड कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है कफ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आया है, दिस वन इज सत्व। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है शिव। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो आया है ये है तेजस। देखिए, बढ़िया कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए थोड़ा अलग तरह से भी आए हैं। जैसे शिव का कार्ड नटराज की मूर्ति के साथ में चौथे नंबर पर। पाइल नंबर 2, आपको यह समझना होगा और ये महसूस भी करना होगा कि आपके लिए जीवन कैसा भी हो या आप उसको कैसा भी खेल समझते हो, एक सीरियस नोट हमेशा बना रहता है। आपकी कैजुअलनेस या आपका जॉलीनेस, आपकी स्ट्रेंथ तो है, लेकिन ये स्ट्रेंथ कहीं ले नहीं जा रही है, आपको कहीं भी नहीं जा पा रहे। फोकस, दृष्टिकोण अपना बरकरार रखने की कोशिश करें और अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दें। दृष्टिकोण आपके व्यवहार को, आपके व्यक्तित्व को बनाने में मदद करता है। अगर आपके दृष्टिकोण में सकारात्मकता होगी तो आपका पूरा व्यक्तित्व सकारात्मक, अगर आपके दृष्टिकोण में नकारात्मकता होगी तो पूरा व्यक्तित्व नकारात्मक। अगर आप कुछ खास तरह के लोगों को नापसंद करने का दृष्टिकोण रखते हैं तो आपके पूरे व्यक्तित्व में वो परिलक्षित होने लगता है, दिखने लगता है। तो इसलिए अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दीजिए। तेजस का कार्ड कहता है कि जब तक आप स्वयं में गर्व नहीं महसूस करेंगे,
दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए काम करना। जब दूसरों की बात कर रहा हूं तो यहां जरूरी नहीं कि दूसरे बाहर के ही लोग हों, आपके फैमिली वाले भी दूसरे ही हैं, बिकॉज दे आर नॉट यू, वो आप नहीं हैं, वो अलग व्यक्ति हैं परिवार बट हैं तो अलग, तो वे दूसरे ही हुए। और उनका भी ध्यान रखना और अपना ध्यान ना रखना कहीं ना कहीं आपके तेज को डाउन करता है, नीचे कर देता है, और अपने तेजस पे आपको काम करना है। भक्ति और कफ, ये दो कार्ड जो कहते हैं श्रद्धा भाव बनाए रखिए। अब श्रद्धा भाव किस चीज पर रखना है? स्वयं पर, स्वयं के दृष्टिकोण पर। अगर आप अपने दृष्टिकोण को पुष्ट नहीं कर सकते तो आप किसी के भी दृष्टिकोण पर चल लें, वो आपके काम नहीं आने वाला। इसलिए खुद के दृष्टिकोण को पुष्ट करने की कोशिश करिए। थोड़ी ज्यादा हिंदी हो गई, इजी करता हूं। खुद का जो विजन है उस विजन पर ट्रस्ट करिए। अगर आप अपने विजन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो किसी दूसरे के विजन की कोई वैल्यू आपके लिए नहीं है, फिर वो सब दिखावा होगा। शिव कहते हैं कि जीवन एक रास्ता का नाम नहीं, समरसता का नाम है, जिसमें सारी चीजें रसमय हैं, विभिन्न स्वरूप हैं। इसलिए जीवन को एक चीज में, एक लाइन पर आगे लेकर चलने की कोशिश ना करें। आपके लिए बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज होना या किसी एक चीज पर पिन पॉइंटेड होना इस जो ये फेस्टिवल सीजन है इसमें बढ़िया नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप पहले ही मल्टीपल हुए हैं, आप पहले ही बटे हुए हैं, और इस बटने ने आपके विजन या आपके दृष्टिकोण को मल्टीपल क्षेत्रों में फैला दिया है। इस फैलाव को समेट करके पिन पॉइंट पर नहीं आ सकते। तो इसके लिए क्या करना है? अपने उस फैलाव को अपने पंखों के फैलाव के समान प्रतीत करें और सेंटर में खुद को ले आए। जब आप सेंट्रलाइज खुद को कर लेते हैं, चैनलाइज खुद को ही कर ले जाते हैं, तो वो चीजें जो आपसे दूर गई हैं, जो विसंगतियां पैदा कर रही हैं, वो विसंगतियां भी समिट जाती हैं और आपके लिए काम करना शुरू करती हैं। फिर इजी करता हूं इसको। जब आप मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं या एक से ज्यादा लोगों के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, भले वो फैमिली मेंबर क्यों ना हो, तो आपको चाहिए कि खुद को सेंटर में कर दें। जब आप स्वयं को सेंटर में कर देंगे तो आपके द्वारा किया गया हर एक काम न सिर्फ दूसरों को दिखाई देगा बल्कि आपको प्राउड फील करा देगा। और जब तक आप अपनी प्राइड में नहीं आते हैं तब तक आपको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी। आने वाले समय में धन की प्रचुरता, जैसा पहले बताया, आपकी तरफ आ रही है, लेकिन ग्राह्यता बढ़ाइए और वो भी अपनी। खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए। कभी कभी सोचना कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे साथ अच्छी चीजें तो हो ही नहीं सकती, वस्तुतः उन अच्छी चीजों को आपके पास आने से रोक देता है। इसलिए स्वयं के साथ अन्याय ना करें, स्वयं पर फोकस करें, स्वयं का साथ न्याय करें, और ये महसूस करने की कोशिश करें कि ये समष्टि, समष्टि का मतलब होता है जगत। जगत का मतलब वो जगत नहीं जो दिखाई दे रहा है, जगत का मतलब वो जगत जो सब जग रहा है, जगत जो जाग रहा है। कुछ भी इस ब्रह्मांड में सोया हुआ नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं प्रकाश की गति सबसे तेज है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर अप्रॉक्स चलता है। और अब साइंटिस्ट को यह पता चला और वे हैरान हुए हैं कि हमारे ब्रह्मांड का फैलाव प्रकाश की गति से भी तेज हो रहा है। इट इज लाइट स्पीड, मतलब मोर देन लाइट स्पीड। उसकी जो स्पीड है हमारे यूनिवर्स के फैलाव की, ये लाइट स्पीड से तेज हो रही है। अब उसे कैसे नापें, उसे कैसे मापें? कौन सी चीज है जो उसे फैला रही है? तो सब कुछ गतिमान है। जब कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो सब जीवित हैं। हर एक चीज, ये क्रिस्टल, इसमें भी जीवन है। बस साइंस को अभी ये नापना नहीं आया। इसको नापने के लिए अभी मशीन नहीं बनी। पौधों के जीवन को नापने की मशीन बन गई। तो इसलिए शिव जो कहते हैं समष्टि के साथ साकार होइए, एकाकार होइए। क्योंकि जब आप समष्टि के साथ साकार होते हैं तब आपके तेज में वृद्धि होती है। और ये जो तेज बढ़ता है ये अहंकार को नहीं पुष्ट करता बल्कि आपको पुष्ट करता है। और जब आप पुष्ट होंगे तो आपकी अपने प्रति ग्राह्यता बढ़ जाएगी। और जब अपने प्रति ग्राह्यता बढ़ेगी तो आने वाली चीज़ों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो पाइल नंबर 1, ये फेस्टिवल सीजन आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ें भविष्य में ला रहा है। कुछ मिरेकल, कुछ ड्रामेटिकल चेंज आपकी लाइफ में हो सकते हैं। हर चेंज के लिए तैयार रहिए, हर चेंज के प्रति पॉजिटिव अप्रोच रखिए। मैंने अपने एक वीडियो में बोला था कि निगेटिव अप्रोच रखना एक तरह से निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर देता है,
निगेटिविटी पर भरोसा ज्यादा होता है इसलिए वो जल्दी आती है, पॉजिटिविटी पर भरोसा कम होता है इसलिए वो देर से आती है। और कंफ्यूज रहते हैं कि निगेटिव चीज तो हो जाती, पॉजिटिव चीज नहीं होती। बट गलती हमारी है, हमारी सोच निगेटिविटी को मजबूती दे रही है, पॉजिटिविटी में हमें डाउट हो जाता है कि इट मे पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, और यही सब मुसीबत की जड़ हो जाता है। तो खुद पर भरोसा करिए। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आने वाले समय में चीजें आपके लिए बड़ी परिवर्तनकारी होंगी और बड़े ड्रामेटिकल तरीके से चेंज होंगे। लेकिन खुद के बारे में सोचिए, खुद पर भरोसा करिए, खुद में परिवर्तन ले आइए। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तभी उस चीज के प्रति ग्राह्यता बढ़ेगी। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं तक। आज का विषय, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्री कृष्ण को चूज किया था अपनी पाइल के रूप में, और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है टैरो का इस नरक चतुर्दशी और धनतेरस पर। तो आप सभी को बता दूं, श्री कृष्ण का नरक चतुर्दशी से लिंक माना जाता है क्योंकि नरकासुर नाम के एक राक्षस का संहार किया था इन्होंने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ में। सत्यभामा इनकी 3 प्रिय पत्नियों में से एक थी। तो वैसे कृष्ण की तो 16,000 पत्नियां थीं, लेकिन 3 मुख्य पत्नियां थीं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है द मैजिशियन। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है एस ऑफ द पेंटिकल्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 7 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है द एम्परर। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो आया है यह है 4 ऑफ द पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए मेरे पास आ गए हैं 5 कार्ड्स, और अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि चीज़ों को बढ़िया तरीके से मैनेज करना, लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान काम आपके लिए है, और बढ़िया तरीके से चीज़ों को मैनेज कर ले जाते हैं। वर्तमान समय में आप अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस कर सकते हैं जो एनर्जी असल में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन आगे कहाँ जाएंगे यही सोच करके डर जाते हैं या रुक जाते होंगे। अपनी एनर्जी पर, अपनी ऊर्जा पर और अपने कैपेबिलिटी पर शक, ये मन में आपके आ रहा होगा। तो इस समय आपको जरूरत है अपने ऊपर शक ना करके अपने जिसको कहते हैं अपने शस्त्रों को इस्तेमाल करिए, मीन्स अपनी एबिलिटीज को यूज करिए। पाइल नंबर 3 आप हैं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त। आपके अंदर की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को, उस उत्साह को अब धीरे धीरे बूढ़ा होने से बचाना। आपको जो उत्साह था, जो उमंग थी, ठीक है उस समय चीजें आपके फेवर में नहीं थी लेकिन फिर भी उत्साहित थे। अब तो चीजें थोड़ी फेवर में आनी शुरू हुई हैं, और इस समय आपका उत्साह उस पहले वाले उत्साह से कम होता जाना फायदेमंद नहीं है। मीन्स समझिए, आप फुटबॉल खेल रहे हैं और शुरू में बॉल आपके पास नहीं थी तो खूब फील्ड में दौड़े, और जब बॉल आपके पास आई तो फिर दौड़ना ही बंद कर दिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी अपने स्टेमिना को बढ़ाना होगा या पुराने मोड में खुद को वापस ले जाना होगा। ज़्यादा बेटर, आसान यही है कि अपने पुराने मोड में वापस जाएं। लेकिन वापस कैसे जाएंगे? कभी कभी डर लगता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, परिवार और लोग क्या कहेंगे। बहुत आसान तरीका बताता हूँ। परिवार, लोग, सोसाइटी, समाज, इन सब से अपने आप को आगे निकालने का सिंपल 3 शब्द याद कर लीजिए। भाड़ में जाएं, लेट देम डाई, इनको मरने दो। कहते हैं ना वो हिंदी में कहते हैं मरन दे हमें क्या, वही वाला। तो भाड़ में जाएं। समाज क्या करेगा? भाड़ में जाए भाई। लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाएं। अपने को देखिए जी। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी समस्या में होंगे तो यही समाज, यही लोग सिर्फ सिंपैथी देंगे, कुछ नहीं करेंगे। लोग सिर्फ सिंपैथी देते हैं। सिंपैथी का क्या करना? अचार डालना है? नहीं डालना ना अचार। तो इसलिए स्वयं पर कंसंट्रेट करिए, खुद को आर्मर करिए। आर्मर मतलब कवचबद्ध, तैयार हो जाइए लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। ये जो अपने अंदर अपनी कैपेबिलिटी को छिपा लेने या दबा लेने या खुद को अंडर एस्टिमेट करने वाली मेंटेलिटी है, इससे बाहर आ जाइए। कुछ भी नहीं है। इस फेस्टिवल में जो मैंने आज के लिए टॉपिक लिया है, इसमें आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन उस पॉजिटिविटी को आप पा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका डाउट है जो उस चीज़ को रोक देता है। आपके डाउट पर ही
बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे कृष्ण को कर्म योगी, अब कृष्ण की बात है तो मैं अभी किसी और के बारे में बोलने वाला था, तो मुझे लगा कृष्ण को ही कोट करना चाहिए। तो कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण कर्म योगी हैं। अब ये जो कर्म योगी इनको कहा गया, इसके पीछे का महत्व क्या है, इसके पीछे का रीजन बताता हूं। जिन लोगों ने कृष्ण को कर्म योगी कहा वे बड़े चतुर और समझदार लोग थे, और उन्होंने एक हमें दिशा दी, एक नया विजन दिया कृष्ण को देखने का। कृष्ण जैसा मल्टी डायमेंशनल पर्सन इस पूरे धरती पर दोबारा कभी हुआ नहीं, और शायद होगा भी नहीं। कृष्ण को 8वां अवतार कहते हैं। अब कृष्ण के बारे में बोलूंगा तो बड़ा लंबा जाएगा, इसलिए बड़े शॉर्ट में समेटूंगा। कभी मैं कृष्ण के बारे में पूरा एक एपिसोड रखूंगा बोलने के लिए मेरे दूसरे चैनल पर, जिस पर मैं स्पिरिचुअल और स्टोरीज वीडियो लाता रहता हूं। आप में से अगर कुछ लोग नए जुड़े हैं और उस चैनल को नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो कृष्ण को कर्म योगी जो कहा गया, वो उनका कर्म योगी स्वरूप उनके देवत्व या ईश्वरत्व वाले स्वरूप से बिल्कुल डिफर है, अलग है। ईश्वर कर्म योगी नहीं होते, ईश्वर ईश्वर हैं, लेकिन कृष्ण कर्म योगी। हम राम को कर्म योगी नहीं कहते हैं, राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि पुरुषों में मतलब जो भी मर्यादा होती है पुरुषों में, पुरुषों मतलब पुरुष का मतलब सिर्फ मेल नहीं हुआ, पुरुष का मतलब पौरुष हुआ, पौरुष मतलब साहस। तो साहसियों में जो मर्यादा होनी चाहिए उस मर्यादा में सर्वोत्तम मर्यादा उन्होंने प्रदर्शित करी। जो एक साहसी व्यक्तित्व में जो एक्सट्रीम लेवल हो सकता था, सबसे हायर लेवल, उस हायर लेवल को परिलक्षित करते श्री राम, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। लेकिन कृष्ण को कर्म योगी कहा गया, 8वां अवतार कहा गया। उसके पीछे 2 रीजन है, पहले कर्म योगी फिर 8वां अवतार। कर्म योगी का मतलब वह व्यक्ति जिसने कर्म के योग को साध लिया है, कर्म के योग को साध लिया और रियलाइज कर गया कि मैं ही हूं सब कुछ और कोई कुछ नहीं है। इसीलिए कृष्ण पूरे विश्वास के साथ गीता में अर्जुन को कह सके कि मैं और सिर्फ मैं इस पूरे जगत को नष्ट कर देने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। उन्होंने ये भी कहा था, महाकाल जो इस पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। और आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सृष्टि दिखती है, ऐसे ऐसे कई ब्रह्मांड मेरे पूरे विराट स्वरूप के एक छोटे से हिस्से में है। मल्टीपल यूनिवर्स, जो मल्टी यूनिवर्स हैं, वो मेरे विराट स्वरूप के एक हिस्से में आते हैं। तो जिसे तुम मल्टीपल समझते हो उस मल्टीपल से भी बड़ा कुछ हो सकता है। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो उसका मीनिंग यही है कि वे अनंत हैं, खत्म नहीं होते। और उनको 8वां अवतार कहने वाली बात भी क्लियर कर दूं, नहीं तो लोग लिखेंगे कमेंट में कि बताया नहीं। सभी अवतार, 7 अवतार तक, भगवान राम के आने तक, हर अवतार को अंशावतार कहा गया। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु अपने अंश के रूप में जमीन पर, धरती पर, पृथ्वी पर अवतार धारण किए, लेकिन कृष्ण के रूप में जब वे आए तो उनको हम कहते हुए 8वें अवतार थे और पूर्ण अवतार थे। पूर्ण क्यों थे? वो अंशावतार नहीं थे, पूर्ण थे। मीन्स वे जैसे थे वैसे ही आ गए, बचाया कुछ भी नहीं, पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं। इसीलिए कृष्ण इतने मल्टी डायमेंशनल हैं, इसीलिए कृष्ण का जीवन इतना विरोधाभासी है। कभी कृष्ण पर बात करूंगा तो वो विरोधाभास वाली बातें भी बताऊंगा, लेकिन आज रीडिंग तो अपने आप में स्टक मत होइए। अपनी कैपेबिलिटी, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को पहचानिए कि आप कौन हैं। अगर आप नहीं पहचान पाते तो मुसीबत है। अगर पहचान जाते हैं, खुद को समझ ले जाते हैं और किसी भी भय से मुक्त होकर के आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो मिरेकल्स होंगे, चमत्कार होंगे। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। बड़ी बढ़िया आज की ये मुझे मतलब पाइल नंबर 3 की रीडिंग बहुत अच्छी लगी। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है तमस। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है अहिंसा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए आया हुआ है प्राण। कार्ड नंबर 4 आपके लिए आया है नियम। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है तपस। देखिए प्रण तीसरा कार्ड आया हुआ है और तीसरे कार्ड का जो कहना है उसे ही अगर आप ठीक से समझ जाएं तो आज की रीडिंग क्लोज कर सकते हैं। ग्रीक, जिसे ग्रीस कहते हैं, एक कंट्री है, वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था।
तो राजा ने ग्रीस के 7 बुद्धिमान पुरुषों को बुलाया, व्यक्तियों को बुलाया और उन्हें कहा कि आप सारे लोग राजधानी में रहें, आपके रहने सोने खाने की व्यवस्था की गई है। आपको रिसर्च करनी है, इस मंदिर की दीवारों पर मैं सारा समस्त जो ज्ञान है वो लिखवाना चाहता हूं। उस ज्ञान को समराइज करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, छोटा करिए, ताकि इन दीवारों पर लिखा जा सके। मैं चाहता हूं जब लोग इस मंदिर में आए तो ज्ञान को जान सकें और उस ज्ञान को जान करके, उस ज्ञान को पढ़कर ज्ञान को प्राप्त कर सकें। एजुकेशन और ज्ञान में फर्क है। वो राजा ज्ञान की बात कर रहा था, एजुकेशन की बात नहीं कर रहा था। उसने कहा समराइज करिए। आप लोग तो इतनी ज्ञान की बातें करते हैं। 7 बुद्धिमान पुरुष वहां पर रुक गए और उन्होंने ज्ञान को समराइज करना शुरू किया। 7 साल बीत गए, मंदिर बनकर तैयार हो गया, ज्ञान की समरी निकाल ली गई थी और ज्ञान को समराइज करके मंदिर में लिख दिया गया था। राजा उस मंदिर में पहली दफा आया। दरवाजे के ऊपर लिखा था नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो। राजा ने कहा बड़ी बढ़िया बात है। अंदर गया, पूरी दीवारें खाली थी। उसने पूछा ये क्या है, कुछ तो लिखा नहीं। तो उन्होंने कहा समरी करके लिख दिया। हमने उसे कॉन्सेंट्रेट किया, छोटा करते चले गए और जब छोटा करके एकदम खत्म किया तो सिर्फ यही निकला, अपने आप को पहचानो। अगर तुम अपने आप को जान गए, सिर्फ खुद को जान गए तो सब जान गए। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। साइंटिस्ट कहते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी जितने एटम्स से बनी है, बिलियन 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 एटम्स से जो हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है, ये ह्यूमन बॉडी एक तरह का कॉन्सेंट्रेटिंग स्वरूप है इस पूरे यूनिवर्स का। इस यूनिवर्स में जितने स्टार्स, गैलेक्सीज, ये सारी चीजें हैं, उनकी जो क्वांटिटी है वो अगर समराइज कर दी जाए तो एक ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। और हम वही हैं, इस यूनिवर्स का प्रतिरूप हैं। इसीलिए शायद यही ज्ञान जो अब साइंटिस्ट को साइंस का एक्सपीरियंस करके एटम्स के बारे में जानकारी करके मिल रहा था, हजारों साल पहले सनातन धर्म में यह ज्ञान आ चुका था। तभी सनातन धर्म कह पाया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं। यही चीज है, नो योरसेल्फ। खुद को पहचान गए तो सब कुछ हो गया। अगर खुद को नहीं पहचानते तो कुछ नहीं हुआ। मीन्स अब यहां आपको ज्ञान की बातें नहीं बता रहा कि आप संन्यास लें और ज्ञानी बन जाएं, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो खुद को पहचानने का मतलब है यहां पर कि अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटी को पहचानिए और उस पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए अप्रूवल मत खोजिए किसी से कि कोई बोले हाँ जी तुम ठीक हो, हाँ जी तुम ठीक हो। नहीं, किसी से नहीं पूछना। अगर खुद में जान गए कि मेरे अंदर ये एबिलिटी और क्वालिटी है, दैट्स इट, हो गया काम खत्म। तमस और अहिंसा का कार्ड कहता है कि खुद को सताना बंद कर दीजिए, खुद पर दया दिखाइए, थोड़ी सी छोड़ दीजिए खुद को अपने हाल पर। और साथ ही साथ नियम और तपस का कार्ड कहता है, नियम और तमस, ये जो कार्ड्स आए हैं ये कहते हैं कि अपने आप को एक रूटीन में बांधना तो समझदारी है, लेकिन खुद को परेशान करना समझदारी कतई नहीं है। तो खुद को तंग ना करें, अपने ऊपर भरोसा करें, उस भरोसे पर भरोसा करें और तब आगे बढ़ें। आपकी जो एनर्जी जो पहले थी, जो अब, जैसा कि बताया मैंने कि अब बूढ़े हो रहे हैं, हो सकता है आप 15 साल के हो सकता है 20 साल के हो, और इस 20 साल की एज में भी आपने अपने आप को फील किया हो कि यार पहले वाले से अब मैं स्लो हो गया हूं। हो सकता है आप 80 साल के हो, तो भी ये सभी के लिए कह रहा हूं। आप अगर पाइल नंबर 3 चूज किए हैं तो आप पहले वाली एनर्जी में वापस जाने की कोशिश करें। और ये सिर्फ वापस जाने की कोशिश नहीं है, आप जा सकते हैं, इसीलिए आया है। आपके अंदर अगर ये एबिलिटी नहीं होती उस चीज को अचीव करने की, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं आती। तो इसलिए पहले वाली एनर्जी में वापस जाएं, अपने आप को समझने का प्रयास करें। अगर आप अपने आप को समझने के प्रयास में अपने बंधनों को स्वयं से मुक्त कर पाए तो बहुत कुछ मिरेकल और चमत्कार हो सकते हैं इस फेस्टिवल आपके फेवर में। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, प्यार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, या आपकी किसी चाहत के क्षेत्र में, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीजों को समझें, आत्मसात करें, खुद को बदलें और तैयार हो जाएं जो नया आपके जीवन में आ रहा है। पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज का विषय, आज का टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल था लेकिन मजेदार था। आपको कैसा लगा? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। बाय बाय।